जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ये क्लास आज स्पेशल है जो तुम सभी के लिए रखी गई है क्योंकि तुम सब ने डिमांड की थी, सर हमको एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। टेलीग्राम में तुम लोगों ने बोला, बच्चों ने मैसेज किए, और जब यूट्यूब पे भी मैं पढ़ा रहा था तो उस पर भी बच्चे हमेशा बोल रहे थे सर हमारा एरर में ही स्कोर कट रहा है। तो इसीलिए ये इनक्रेडिबल सेशन आज मैंने रखा है। मास्टरी क्लास है, वन शॉट है। अगर तुमने ये क्लास मेरे साथ देख ली तो आज के बाद तुम्हारा एरर स्पॉटिंग का फेयर खत्म हो जाएगा और बहुत शानदार प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अब ध्यान से सुनना और एक काम करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैं तुम्हें कुछ टाइम दूंगा, जैसे मैंने तुम्हें 15 या 20 सेकंड दिए, उसके बाद फिर मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। साथ मिलके देखेंगे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इस पे लग रहा है और तुम अपने कॉपी में कॉन्सेप्ट्स को नोट कर सकते हो। वैसे तो मैं पूरी की पूरी पीडीएफ तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही दूंगा और इस पे लिखा भी होगा कि कौन सा लॉजिक इस पे लगा, बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि कोई लॉजिक या कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला या तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, वो तुम्हारे ऊपर है। अब पहला क्वेश्चन है और तुम इसको पढ़ो। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें 20 सेकंड्स दूंगा। ये क्वेश्चन है 20 सेकंड, अगर कोई बड़ा होगा तो उसके लिए तुम्हें 30 सेकंड भी दे दूंगा। पहले तुम खुद सॉल्व करो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें साथ साथ आंसर बताता भी रहूंगा और हम साथ साथ सॉल्व करते भी रहेंगे। आफ्टर हिज इन्वॉल्वमेंट वाज प्रूवन टू इन्वेस्टिगेशन ही वाज आस्क्ड टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। जैसे ही उसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया इन्वेस्टिगेशन के द्वारा तो उसको पोस्ट से रिजाइन करने को बोला गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गलती तो लग रही है और तुम्हें थोड़ा थोड़ा भनक आ रही होगी। पैसिव वॉइस की बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे है क्या, हम बोल रहे हैं आफ्टर हिज इन्वॉल्वमेंट वाज प्रूव्ड, तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है प्रूव्ड, और टू इन्वेस्टिगेशन नहीं, बाय इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, जांच पड़ताल के द्वारा जब उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई तो उसके बाद उसे पोस्ट से रिजाइन करने को बोला गया। जैसे अभी पेपर लीक चल ही रहे हैं, तो अगर मान लो पता चला कि किसी बड़े इंसान ने ही पेपर लीक करवाया है तो उसको भी हम ये बोलेंगे, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं तुम समझ जाओ, तो उसको भी ये बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद कि भैया पोस्ट छोड़ो तुम, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो बी पार्ट में एरर हो गया। लो क्लियर है। तो बहुत ईजी था, तो पैसिव वॉइस थी। हम बोल रहे हैं बाय इन्वेस्टिगेशन, ये प्रूफ हो गया कि उसकी इन्वॉल्वमेंट थी इसलिए पोस्ट से रिजाइन कर दिया उसने। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इशू अ स्टेटमेंट अबाउट द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। अब इसका आंसर बताओ। यू हैव 20 सेकेंड्स। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं इसका। बताओ क्या होगा। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट कर रही है टू इशू अ स्टेटमेंट, कि वो स्टेटमेंट इशू करे अबाउट ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। तो गवर्नमेंट से ऐसा अंदाजा हम लगा रहे हैं कि वो जल्दी ही हमको जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बारे में एक स्टेटमेंट इशू करके दे। तो द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड, तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, इसका मतलब यह है पैसिव वॉइस, जो कि अपने आप में बिल्कुल सही है, पैसिव वॉइस है। टू इशू, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है। अ स्टेटमेंट, ये भी सही है। अबाउट द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, जो जांच पड़ताल अभी चल रही है। टू द प्रेस, प्रेस में, तो इसका मतलब नो एरर, कोई एरर है ही नहीं। प्रेस में जो जांच पड़ताल चल रही है, गवर्नमेंट उसके बारे में एक जल्दी से मुद्दा इशू करे, स्टेटमेंट जारी करे। तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया, कोई एरर है ही नहीं। यह है पैसिव वॉइस, यह है इंफिनिटिव, और ए आर्टिकल आया है स्टेटमेंट के, स्टेटमेंट हो गया नाउन, और अबाउट है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हम जोड़ते हैं नाउन को, और नाउन है इन्वेस्टिगेशन। इजी हो गया। तो अगर कहीं पे एरर नहीं होता है तो वहां पे नो एरर पे ही टिक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे अरे नहीं नहीं मैं तो अपनी मर्जी से एरर ढूंढ के निकालूंगा, अरे ऐसा नहीं होगा। जहां पे एरर मिल रहा है वहां पे है, नहीं मिल रहा है तो नो एरर पे टिक करो। कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड एरर होते हैं, अपनी मर्जी से नहीं बनाना चाहिए। लो तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन आ चुका है। पीपल प्रिज्यूम्स दैट साइंटिस्ट आर लोनर्स हु आर ऑलवेज कमिंग अप विद स्ट्रेंज इन्वेंशंस। लोगों को ऐसा लगता है, प्रिज्यूम मतलब होता है लगना, है नहीं ऐसा, लगता है कि साइंटिस्ट लोनर होते हैं, हमेशा एक तो अकेले रहते हैं और नई नई इन्वेंशन के साथ आते हैं। हालांकि इसी इन्वेंशन के वजह से आज तुम मुझे देख रहे हो और पढ़ रहे हो, इसी इन्वेंशन की वजह से तुम अपनी वाली से बात कर रहे होते हो रात को। तो अच्छी बात है, साइंटिस्ट मेहनत करते हैं और हम उसका दुरुपयोग करते हैं। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ही ईजी था। मैंने कहा क्या था इसमें एरर। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ही ईजी था, स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। पीपल, पीपल होता है प्लूरल, और अगर प्लूरल है तो प्रिज्यूम आएगा ना कि प्रिज्यूम्स। ए पार्ट में एरर हो जाएगा
और ए पार्ट में एरर है तो यहाँ पे देख लेना कौन सा पार्ट है। ऐसा नहीं ए पार्ट में तो ए पे ही टिक कर दिया। ए कौन से पार्ट में दिया है? डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन को टिक करोगे। पीपल प्लूरल है तो प्रिज्यूम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि प्लूरल होती है। ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, ये तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो स्टार्टिंग में देख के समझ आ जाना चाहिए था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर था ये। लेकिन अभी तुम्हें लग रहा होगा इतना इजी, हाँ इतने इजी आते हैं बट टफ भी आते हैं। आगे जब तुम करोगे तो मे भी शायद तुम्हें कुछ टफ क्वेश्चन भी दिखे। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सब के सब प्रीवियस ईयर है और एसबीआई और आईबीपीएस पीओ क्लर्क मेंस लेवल के हैं, तो मजा आएगा तुम्हें करने में। अब तुम्हारे पास 30 सेकंड है, जल्दी से पढ़ो और मुझे इसका आंसर बताओ। देयर इज नो पॉइंट इन प्रिटेंड दैट बायर सेलर रिलेशनशिप आर शिप्स पासिंग इन द नाइट, ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म स्वैप। क्या होगा इसका आंसर? मुझे लगता है तुम्हें कुछ ना कुछ तो दिखा होगा। देखो पढ़ के पता चल जाना चाहिए, पढ़ के ही पता चल जाएगा। देयर इज नो पॉइंट इन प्रिटेंड। अच्छा तुम बोलोगे हाँ सर पकड़ लिया। इन हो गया प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद प्रिटेंड हो गई वर्ब। क्या प्रेपोजिशन अपने बाद वर्ब लेता है? तुम बताओ मुझे, प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है? तुम बोलोगे सर प्रेपोजिशन अपने बाद वर्ब नहीं लेता, प्रेपोजिशन तो अपने बाद नाउन लेता है, नाउन वर्ब नहीं लेता। अब क्या करें, इस वर्ब को नाउन कैसे बनाएं? इसके पीछे आईएनजी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा ये नाउन। और जिस वर्ब के पीछे आईएनजी जोड़ के बनाते हैं नाउन, उसी नाउन का एक नाम दे देते हैं जिरेंड। जिरेंड का मतलब होता है वर्ब के पीछे आईएनजी लगा के नाउन बना दिया। तो प्रेपोजिशन अपने बाद वर्ब नहीं लेता, प्रेपोजिशन अपने बाद लेता है, अब बोले घूंचू, नाउन लेता है। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए इसके पीछे आईएनजी लगा दो, तो प्रिटेंडिंग कर दो उसको, प्रिटेंडिंग। तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत इजी था। देयर इज नो पॉइंट इन प्रिटेंडिंग, कोई भी मतलब ही नहीं है दिखावे करने का कि जो बायर सेलर का रिलेशनशिप होता है वो शिप की तरह होता है जो रात को निकलता है, पासिंग इन द नाइट, ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म स्वैप। ये केवल एक शॉर्ट टर्म स्वैप होता है, एक्सचेंज होता है। अब जरा इसका आंसर दो। हिज इंटरनेशनल रेपुटेशन वाज एनहांसिंग बाय न्यूमरस परफॉर्मेंसेस। ओहो ये तो बहुत इजी है। जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन किया था, सेकंड वाला क्वेश्चन भी जैसे था वैसे ही ये क्वेश्चन भी है। अब इतनी हिंट मैंने दे चुकी है, थैंक यू मुझे बात पे बोलना, पहले इसका आंसर दे दो आराम से। क्या होगा? तुम बोलोगे सर आप तो हमको बेवकूफ समझ रहे हो। अरे मैंने कहा समझने की बात नहीं है, तुम हो मजाक कर रहा हूं, तुम तो इंटेलिजेंट हो। देखो वॉज वर्ग के साथ बाय भी लगा है तो इसका मतलब वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी इनहेंस्ड, ये तो आएगी थर्ड फॉर्म। और बाय इसका मतलब हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे थे। अरे वॉज वर्ग भी है बाय भी है तो वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस आएगा। पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं भाई, बाय तो पैसिव वॉइस में आता है। तो इसका मतलब हमारा एरर हो गया बी पार्ट में, और बी पार्ट कहां पे है? ये है हिज इंटरनेशनल रेपुटेशन वाज एनहांस्ड बाय न्यूमरस परफॉर्मेंसेस। बहुत सारे परफॉर्मेंस से उसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन और बढ़ गई, रिकॉर्डिंग से बढ़ गई, और जो उसने लेबल लगाए बहुत ही अच्छे उससे बढ़ गई, इंटरव्यू और आर्टिकल में। नेक्स्ट देखते हैं कितने लोग मेरे साथ क्लास के एंड तक टिक पाते हैं और कितने आंसर सही दे पाते हैं। लास्ट पे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमारे इतने सही हुए और इतने गलत हुए। ये पूरा का पूरा स्कोर मैं लास्ट में तुमसे पूछूंगा, चीटिंग कोई नहीं करेगा। लो तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैनी स्मॉल फार्मर्स फाइंड इट हार्ड टू फाइंड बायर्स फॉर देयर ऑर्गेनिक एंड फ्रेश प्रोड्यूस। अब देखते हैं कहां पे तुम्हें इसका एरर मिलता है। मैनी स्मॉल फार्मर्स फाइंड इट हार्ड टू फाइंड बायर्स फॉर देयर ऑर्गेनिक एंड फ्रेश प्रोड्यूस। कहीं पे दिखा एरर? तुम बोलोगे सर एरर तो दिखा नहीं। अच्छा जिस बच्चे को दिख रहा है वो एक बार एक काम करो, अभी जाओ बाहर और अपने मुंह में पानी मारो, पहले अपनी आंखों में पानी मारो, क्योंकि तुम्हें कहां एरर दिख रहा है। मैनी, मैनी के बाद हमेशा नाउन आता है प्लूरल, तो मैनी स्मॉल फार्मर्स बिल्कुल सही है। फाइंड इट हार्ड, उनको बड़ा ही कठोर लगता है या बड़ा ही हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू फाइंड, क्या फाइंड करना? बायर्स को, खरीदार को। किसके लिए? फॉर देयर ऑर्गेनिक फ्रेश प्रोड्यूस, बिल्कुल सही है। तो नो एरर हमारा आंसर हो गया। अपने आप पे सारी चीजें बिल्कुल सही है, एरर है ही नहीं, और है ही नहीं तो हम कहां से ढूंढे भाई? इतना टैलेंट, इतनी शक्तियां मेरे पास नहीं है जो तुम्हारे पास है।
कि बिना एरर फाइंड किए ही तुम एरर बता दो कि भाई ये है सर एरर, है ही नहीं उस पे। लो, द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट अ रिपोर्ट टू सजेस्ट मॉडिफिकेशन इन करंट सिलेबस। देखो तुम, जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे पढ़ते ही तुम्हें एरर तुरंत पता चल गया होगा और बार बार चल भी रहा होगा, इसलिए बोलता हूं पढ़ा अच्छे से करो, लाउड पढ़ा करो। जब तुम सही से लाउड पढ़ते हो तो इंग्लिश के ज्यादातर एरर तो तुम्हें वैसे ही पढ़ते पढ़ते मिल जाएंगे। जो बच्चे मन ही मन के अंदर पढ़ते हैं बड़ बड़ बड़, तो उनको नहीं मिल पाता। लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे अगर तुम लाउड पढ़ोगे तो आधे से ज्यादा जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तुम्हें तुरंत मिल जाएगी। तो अभी तुमने बोला कि सर, आपने बोला द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट अ रिपोर्ट टू सजेस्ट। अब टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो एस को हटा दो। एस हटा तो सी पार्ट में एरर हुआ, सी पार्ट में हुआ तो हमने बी पार्ट में टिक मारा, क्योंकि बी पार्ट में सी दिया था। तो देखते रहना ऑप्शन में, हमेशा बोल रहा हूं सी है तो सी पार्ट यहां पे है तो इस पे करेंगे, ना कि तुमने सी में और यहां पे कर दिया, गलत हो जाएगा। सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, सबसे ज्यादा दुख देती है सिली मिस्टेक्स एग्जाम्स में। अब फिर से आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे क्या करना है? ठीक है, सेम ही करना है। ओके, तो यू हैव 30 सेकेंड्स, जल्दी से मुझे आंसर बता दो। 30 नहीं भाई, 20 सेकेंड्स काफी है। गलती हो गई, जुबान से निकल गई। 20 seconds are more than enough. Housing and schools here remains segregated and economic disparities in the community continue to grow more intractable. तो हम बोल रहे हैं हाउसिंग और स्कूल्स यहाँ पे अलग अलग रहे हैं और डिस्पैरिटी फैल गई है कम्युनिटी में। तुम बोलोगे सर हाउसिंग एंड स्कूल्स, अब स्कूल्स की बात कर रहे हैं और हाउसिंग की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट है प्लूरल, जैसे राम एंड श्याम तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो दो है हमारे तो सब्जेक्ट प्लूरल है, हाउसिंग और स्कूल्स। अब तुम बोलोगे सर हाउसिंग्स क्यों नहीं किया? भाई अनकाउंटेबल है, एस नहीं लगा सकते उसके पीछे, तो दो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल आएगी, रिमेन्स नहीं रिमेन आएगा। तो ए पार्ट में एरर हो गया, तो हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। बिल्कुल सही कहा तुमने। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ज्यादातर एरर आ रहे हैं क्योंकि यही चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर में बहुत टाइम भी दिया, बहुत अच्छे से समझाया और प्रैक्टिस भी इसकी बहुत अच्छे से करवाई है। तो भाई देखना मत भूलना। लो, ऐप की बात कर रहा हूं मैं। A similar system is used to contact the satellites that now continually orbit the earth. क्या होगा इसका आंसर? जो पहला क्वेश्चन किया था वही है कॉन्सेप्ट पैसिव वॉइस का, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि इज यूज, इज एमआर, जब भी लिंकिंग वर्ब आती है तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव गिवन होता है, ना कि वर्ब। यूज वर्ब, दो दो वर्ब एक साथ, अरे यूज्ड करो उसको, एडजेक्टिव बनाओ, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। ए पार्ट, या तो तुम इसको पैसिव वॉइस भी बोल सकते हो कि इज एमआर के साथ थर्ड फॉर्म इज यूज्ड, ऐसे भी बोल सकते हो। जैसा भी लॉजिक लगाओ, लॉजिक तुम्हारा सेम ही बैठेगा, चीजें क्लैश नहीं करती इंग्लिश में। इंग्लिश पे नहीं करता, इंग्लिश पे तो तुम इस लॉजिक से पकड़ो या इस लॉजिक से पकड़ो, बात एक ही होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, सब के सब बच्चे अपना काम कर रहे हैं, हर एक बच्चा अपना काम कर रहा है, मतलब दोनों का सेम ही है, क्लैश थोड़े कर रही है चीजें। चाहे तुम बोलो मैंने खाना खा लिया है या मैंने खाना खा चुका है, बात एक ही है, क्लैश नहीं करती चीजें आपस में। तो इंग्लिश तो बड़ी ही अच्छी है, मस्त है लैंग्वेज है भाई। अब देखते हैं इसका आंसर कितने लोग कर पाते हैं। इफ यू गेट योर इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हें अपनी इन्फॉर्मेशन मिलती है वेबसाइट से अदर देन दीज, इनको छोड़ के, तो यू शुड डाउट द वेरासिटी। वेरासिटी मतलब सच्चाई होता है, तो तुम्हें सच्चाई में डाउट आएगा इस फैक्ट में, अंटिल यू हैव कंफर्म देन ऑफ एल्सवेयर, जब तक कि तुम कहीं और से कंफर्म नहीं करते हो इस चीज को। तो बताओ भाई क्या होगा? तब तक जरा हम मारते हैं अपने एक, ठीक है, क्या है ये? तुम बोलोगे सर दूध, हाँ दूध से बनने वाली चीज है, हम जरा फायदा उठाएंगे, मस्त पियेंगे भाई। तुम भी खाते पीते रहो और आंसर देते रहो। तुम बोलोगे सर इफ यू गेट योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट्स अदर देन दीज, तो तुमको डाउट होगा सच्चाई में, फैक्ट्स की। अंटिल यू हैव कंफर्म, जब तक कि तुम कंफर्म नहीं करते देम, उनको, उन फैक्ट्स को, ऑफ एल्सवेयर, कहीं और से। तो कहीं और से डायरेक्ट बोलो, प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। Until you have confirmed them elsewhere, कहीं और से जब तक तुम कंफर्म नहीं करते, तो ये ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। हम सबको ये पता होना चाहिए, जब हम बोलते हैं ना भाई कहीं और से देख लो, कुछ और कर लो,
या जैसे जो एडवर्ब होते हैं हमारे, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आई वेंट देयर, मैं वहां गया। अब ऑन यस्टरडे बोलूं क्या, मैं वहां गया कल, आई वेंट देयर ऑन यस्टरडे। तुम बोलोगे सर प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, एडवर्ब डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं सेंटेंस में, प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आई वेंट देयर यस्टरडे डायरेक्ट बोलो, तो वैसे ही एल्सवेयर डायरेक्ट बोलो, ऑफ एल्सवेयर, ऑन एल्सवेयर, बाय एल्सवेयर, अरे नहीं। तो until you have confirmed them elsewhere, जब तक तुम्हें उन्हें कहीं और से कंफर्म नहीं कर लेते तब तक तुम्हें उसकी सच्चाई में डाउट जाएगा फैक्ट्स की। सिंपल था ये तो। तुम बोलोगे ओहो सर ये बात थी, तो हाँ यही बात थी इसमें। इसलिए अपनी कॉपी में नोट भी करते रहो अगर किसी को लगता है कि उसे नोट करने की जरूरत है। बाकी तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर ही दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इन अ टाउन फिल्ड विद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स द न्यू मॉल स्टैंड्स आउट एज अ मॉन्स्ट्रोसिटी ऑफ ग्लास एंड कॉन्क्रीट। तो ग्लास और कंक्रीट का एक ये एग्जांपल है, ये मॉल गांव में जहां पे ऐतिहासिक बिल्डिंग बनी है, तो वहां पे एक नया मॉल बना है ग्लास और कंक्रीट से। तो क्या लग रहा है किस पार्ट में एरर हो सकता है? देखो फिर बता रहा हूं, एरर होगा तो किसी ना किसी चीज पे बेस्ड होगा, किसी कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होगा। ऐसा नहीं कि तुमने अपनी मर्जी से लगा दिया कुछ भी। अब देखो जरा यहां देखो, इन अ टाउन फिल्ड विद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, यहां तक तो सही है। द न्यू मॉल, अब मॉल है सिंगुलर, तो वर्ब कैसे आएगी सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर है, स्टैंड्स आउट एज अ मॉन्स्ट्रोसिटी ऑफ ग्लास एंड कंक्रीट। तो ए आर्टिकल के बाद आता है नाउन, जिसके पीछे टी वाई लगता है वो नाउन ही होता है, तो इसका मतलब सब अपनी जगह सही है, तो आंसर आ गया नो एरर। तो एरर जब नहीं होता है तो नो एरर पे टिक मारना है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे और मुझे बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, कि सर हमको ना नो एरर वाले क्वेश्चन में ही ना थोड़ा दिक्कत आती है, हमको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि इस पर नो एरर होगा। तो भाई कॉन्फिडेंस रखना है, अतुल सर के बच्चे हो, कॉन्फिडेंस रखना है। जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे बैंकिंग में आते हैं वो थोड़े बहुत टफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें 5 ऑप्शन होते हैं, और नो एरर ज्यादातर आंसर हमारे होते भी हैं, इसलिए थोड़ा बैंकिंग टफ पड़ जाता है। बाकी अगर तुम एससीसी में जाओगे तो नो एरर तुम्हें बहुत ही कम दिखेंगे, बैंकिंग में नो एरर्स की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है, इसकी वजह से बैंकिंग थोड़ा टफ पड़ जाता है। खैर आई होप तुम इसका आंसर भी दे दोगे। टू कीप द फैक्ट्री डोर्स ओपन द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड एज टू कट द वर्कफोर्स बाय अ स्ट्रैगरिंग 30%। तो फैक्ट्री के दरवाजे खुले रहे मतलब फैक्ट्री चलती रहे, तो इसीलिए जो वहां का मैनेजमेंट था उसने 30% लोगों को हटा दिया, ले ऑफ कर दिया। ले ऑफ फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है पीछे लात मार के भगा देना किसी को। तो बताओ भाई, तो प्राइवेट कंपनीज में तो ऐसे ही होता है, इसीलिए गवर्नमेंट चीजें बेस्ट होती है, वहां तुम्हें कोई हटा नहीं सकता चाहे तुमने कितनी भी घपलेबाजी कर दी हो। मैक्सिमम कर सकते हैं तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे, बाकी हटा नहीं सकते। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू कट, टू कट नहीं टू कट, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये टू आता तो टू का पेयर टू के साथ बनता है, ये हमने पढ़ा है, ये पढ़ा था ना हमने, टू के साथ टू का पेयर बनता है और ये टू नेगेटिव होता है, इसी को बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। लेकिन यहाँ पे तो हम टू की कोई कंपैरिजन तो नहीं कर रहे हैं या कोई नेगेटिव बात तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता रहे हैं कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टू कट, कि हटा दे वो वर्कफोर्स को 30% तक, ताकि मैनेजमेंट ठीक रहे। लो अब मुझे जरा इसका आंसर दो और तब तक हम जरा जलपान करते हैं, सोमरस पीते हैं जरा। तुम बोलोगे सर मजे हैं आपके, तो भाई मेहनत करो, तुम्हारे भी मजे होंगे जल्दी, क्या दिक्कत है। क्या होगा, द लॉजिकल कंसिस्टेंसी एंड एडिक्वेसी ऑफ द थ्योरी विल देन बी टेस्टेड बाय बिल्ड। ओहो क्या हो गया, देखो बाय हो गया प्रेपोजिशन, सबको पता है यह है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं चाहिए होती है, नाउन चाहिए होता है। अब इस वर्ब को नाउन कैसे बनाएं, इसी वर्ब के पीछे आईएनजी जोड़ दो तो ये नाउन बन जाएगा, और जब वर्ब के पीछे आईएनजी जोड़ के नाउन बनाते हैं तो उसका नाम होता है जीरेंड। इसका मतलब किस पार्ट में एरर हो गया, डी पार्ट में हो गया, डी पार्ट में हो गया तो ये आंसर हो गया सिंपल। बाय बिल्डिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स बना के, बाय बिल्डिंग कंप्यूटर्स, ये तो होगा। बाय बिल्ड कंप्यूटर्स क्या होता है भाई, क्लियर हुआ। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, और अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब दिखी
तो उस वर्ब के पीछे आईएनजी लगा के उसको बना देंगे नाउन। अरे वाह यार, तुम सब इंटेलिजेंट तो हो, और इसीलिए मुझे बड़ा मजा भी आता है जब इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं। क्या बात है। अब मैंने तारीफ तुम्हारी कर ली है, तो इसलिए अब जो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें अच्छे से बताना है। अब हो गया ना, कभी कभी तारीफ हजम नहीं होती है, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे पूछा क्या है, ये बताना है। इसमें पूछा है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, तो इन तीन में से तुम्हें बताना है कौन कौन से पार्ट्स में एरर है, ये बताना है। अब मैं तुम्हें 30 सेकंड दूंगा, ज्यादा नहीं, 30 सेकंड इनफ है। लो बताओ भाई, कौन से पार्ट में तुम्हें एरर लग रहा है इस पे। देखो देखो, पूरा पढ़ो पूरा पढ़ो। मैं भी पढ़ता हूँ तुम्हारे साथ। ओके, ठीक है भाई, 30 सेकेंड्स हैं, जल्दी से करो। आज तो मजा आएगा। आज तुम्हारे जितनी भी प्रॉब्लम थी एरर स्पॉटिंग को लेके, वो सब खत्म हो जाएगी, और तुम बोलोगे सर क्या बात है। अब जरा मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। देखो हम थोड़ा उल्टे हैं किस्म के लोग, तुम ऊपर से करते हो, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। द नेचुरल डीके ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं, तो जो उनका नेचुरल डीके होता है कैन रिस्पेक्टली रिजल्ट, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उससे रिजल्ट होता है, क्या होता है, टू रिलीज, टू रिलीज नहीं, रिजल्ट इन द होगा, इन द रिलीज ऑफ, रिजल्ट किसका, इन द रिलीज ऑफ रेडियन एंड थोरन, तो रेडियन एंड थोरन उससे निकलता है। तो जो नेचुरल डिके होता है थोरियम और यूरेनियम का, उससे रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट किसी चीज में आता है ना, इन द रिलीज ऑफ, ना कि रिजल्ट टू रिलीज, रिजल्ट टू रिलीज नहीं, रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ रेथन एंड थोरन, तो इसका मतलब इन द होगा यहाँ पे। ठीक है, सी पार्ट में एरर तो है तो। अ रेडिएशन अकर्स, रेडिएशन तब होता है व्हेन अ सर्टेन सोर्स रिलीज एनर्जी। देखो रेडिएशन तब होता है, तो रेडिएशन हो गया सिंगुलर, तो वर्ब भी आई है सिंगुलर। ठीक है, व्हेन अ सर्टेन सोर्स, जब एक सर्टेन सोर्स, तो ये हो गया फिर से सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, तो फिर वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर रिलीजेस, ये होगा। व्हेन अ सर्टेन सोर्स रिलीजेस एनर्जी, जब एनर्जी रिलीज करता है वो, सिंपल। विच देन ट्रेवल्स, और देखो यहाँ पे भी सही है ट्रेवल्स, तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब करो, सिंपल। ये सब्जेक्ट, ये सिंगुलर वर्ब, तो इसका मतलब बी पार्ट में भी एरर हो गया। तो बी और सी दोनों पार्ट में एरर है। अब बी और सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस पे भी एरर हो गया। अब ए को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें एरर नहीं है। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, भाई ऑप्शन देख लिया मैंने। अगर दोनों पार्ट में एरर है तो कहीं पे ए बी सी दिया है क्या, कहीं पे नहीं दिया, केवल बी सी ही दिया है, तो बी सी ही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब ए पार्ट में एरर नहीं है, वो बिल्कुल अपने आप पे प्योर है। तो ऐसे तुम्हें दिमाग लगाना होता है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे तुम मुझे देखोगे तो मेरी तो प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे तुरंत आंसर पता चल जाता है, और फिर मैं ऑप्शन को देख के यहाँ पे टिक भी कर लेता हूँ। तो तुम्हें लगता होगा अरे सर इतनी फास्ट कैसे कर रहे हैं, प्रैक्टिस की बात है, तुम भी करोगे तो तुम भी फास्टली कर दोगे चीजों को। हालांकि फास्टली वर्ड होता नहीं इंग्लिश में, स्पोकन में खैर तुम जो भी बोलो। तो ए कहीं पे था नहीं ऑप्शन में, तो ए को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और अगर पढ़ भी लेंगे तो तुम ये देखोगे कि कोई एरर है नहीं। जो विंड टर्बाइन होती है इज बेस्ड, पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, बेस्ड होती है किसमें, ऑन द एनर्जी, एनर्जी में गेन्ड थ्रू रोटेशन, जो रोटेशन से मिलती है, ऑफ द ब्लेड्स, ब्लेड्स की, बाय द विंड, विंड के द्वारा। तो हवा के द्वारा, जब तुमने देखा होगा चरखा घूमता है तो उससे प्रोड्यूस होती है हवा, उसी से फिर हम विंड टर्बाइन बनाते हैं, हवा उससे जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। अब देखते हैं इस वाले में कहां पे तुम्हें एरर दिखता है। मजा आ रहा है, अरे मजा आएगा आज की क्लास पे, तुम देखो बस। 30 सेकेंड्स हैं, जल्दी जल्दी पढ़ो, लेकिन सही तरीके से पढ़ना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में खासकर ध्यान रखना, बिकॉज ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द एनवायरमेंट हैज मैनी, अच्छा मैं अंदर पढ़ता हूँ, डिस्टर्ब होंगे। देखो हम बोल रहे हैं जो ट्रॉपिक लेवल स्पीशीज हैं, जो कि कंसिस्ट करती है बहुत सारे एलिमेंट्स, व्हाट नहीं, दैट हेल्प अ फूड चेन रन स्मूथली, तो जिससे कि फूड चेन स्मूथली रन करती है। तो बहुत सारी ट्रॉपिक लेवल स्पीशीज होती है जिसमें बहुत एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स हो गया,
नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है तो दैट आएगा, दैट या विच दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, या तो दैट या तो विच, दैट हेल्प अ फूड चेन या विच हेल्प अ फूड चेन। लेकिन व्हाट है तो नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे हैं जो व्हाट आएगा, जो हम यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब का यूज करें, गलत। तो इस पार्ट में एरर हो गया सी। कहाँ गया, तो ये हो गया सी। बाकी ऊपर के दो बिल्कुल सही हैं, उनमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ रहा हूं तो मैं तुम्हें बता दूंगा इन दोनों में कोई एरर नहीं है, जिसमें एरर होगा उसका आंसर मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, अब हम उनको भी पढ़ें, टाइम वेस्ट करें तो तुम्हारा टाइम वेस्ट भी होगा, ज्यादा क्वेश्चन हम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक लिमिट होती है इंसान की। अब मैं तो 10 घंटे पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या तुम पढ़ लोगे? और मुझे लगता है पढ़ना भी नहीं चाहिए। पढ़ो उतना ही जितना कि तुम लर्न कर पाओ, तुम्हारे दिमाग में जा पाए। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं तुमने एक दिन में डोज ले लिया, जैसे टीचर करवाते हैं 12-12 घंटे मैराथन है, 15-15 घंटे, उसका मुझे लगता नहीं है इतना फायदा होता है। मे भी शायद एग्जाम के पहले हो, लेकिन इंसान इतना डाइजेस्ट कर भी पाएगा क्या? तो इसलिए ठीक पढ़ो, 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम पढ़ो, उसके बाद रिवाइज करो उसको जो पढ़ा है। लो 30 सेकेंड्स। तो मैं तुम्हारे साथ पढ़ता रहूंगा और जिस पार्ट में मुझे एरर लगेगा वो बताऊंगा, जिसमें एरर नहीं है उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। ओके, बताओ कहाँ पे एरर दिख रहा है? भाई बताए ये चीजें, जो चीजें पढ़ाई होती है, हालांकि सब कुछ ही पढ़ा है अगर देखोगे तो, पर एरर नहीं होना चाहिए उसमें। देयर आर नंबर ऑफ एब्यूजेस, बहुत सारे एब्यूजेस हैं ऑन द एल्डरली पॉपुलेशन, मतलब बहुत बुरा होता है जो बूढ़ी पॉपुलेशन होती है उनके साथ। नॉट ओनली, तो नॉट ओनली के साथ कौन सा पेयर बनता है? बट ऑल्सो का पेयर बनता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। बट ऑल्सो जोड़ रहा है प्रेपोजिशन इन को, तो नॉट ओनली भी किसको जोड़ेगा? प्रेपोजिशन इन को। तो ये तो अपनी जगह सही है, लेकिन एज वेल क्यों आया? एज वेल क्यों आया भाई? एज वेल क्यों आया? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आ चुका है, और इन कंट्रीज को हमने बट ऑल्सो के साथ इंक्लूड कर दिया है, तो एज वेल लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, बस ये दोनों पेयर में आते हैं, एज वेल की कोई जरूरत नहीं है। तो हटा सावन की घटा, हटा उसको। ए पार्ट में एरर हो गया, तो ए पार्ट है इसी में एरर है, बाकी इन दोनों में मुझे कोई भी एरर नहीं दिखा। ये दोनों बिल्कुल क्लीन चिट है, बिल्कुल सही है। बाकी अगर तुम्हें कहीं एरर दिखेगा तो बता देना तुम कमेंट करके दिखेगा तब। लो 30 सेकेंड्स हैं, आराम से अपना दिमाग लगाओ और इन चीजों को सॉल्व करो। हालांकि मैं यहाँ पे साइड में इसलिए हो रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिख जाए, फिर बच्चे बोलेंगे सर आप तो साइड हटे नहीं, सर हमको तो दिखा नहीं। तो देख लो भाई, देख लो, आज अच्छे से देख लो। एस्टेब्लिशिंग अ प्रॉपर, हाँ जी, मिला कुछ? देखो जरा यहाँ पे, तुम बोलोगे हाँ जी सर। द यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में टेक्नोलॉजी का जो यूसेज होता है, जो उपयोग होता है, तो ये है हमारा सब्जेक्ट। बाकी ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, इन हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है यूसेज, यूसेज है सिंगुलर, अनकाउंटेबल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। यूसेज हैज, तो इसका मतलब किस पार्ट में एरर हो गया? बी पार्ट में एरर हो गया। लेकिन क्या कहीं और एरर नहीं है? अरे बिल्कुल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स आर पैकेट्स, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पैकेट्स होते हैं। दैट, अब दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, और मैंने 100 बार समझाया है, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब उसके पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है, जिसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। तो पैकेट्स है प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग हैज नहीं आएगा, वहां पे हैव आ जाएगा। मैंने हमेशा बोला है, जब भी तुम्हें रिलेटिव प्रोनाउन दिखते हैं, दैट, हु, हुम, हुज, विच, तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट पक्का चेक कर लिया करो कि उसके बाद आने वाली वर्ब उसके पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। इस पे हमेशा वो एरर देता है। तो इसका मतलब बी और सी में एरर हो गया, तो बी और सी कहां पे है? बी ऑप्शन में है। तो लो आंसर आ गया। तो पैकेट्स दैट हैव, ना कि दैट हैज। लो भाई, तुम बोलोगे सर मजा आ रहा है आज तो, आज तो सर मजा आ रहा है। ऐसी प्रैक्टिस तो चाहिए थी सर हमको, यही क्लास चाहिए थी जो आप लेके आ गए, तो लेके आ गया हूं। तो आप क्लास को अच्छे से देखना है और प्रैक्टिस भी करनी है साथ में। लो भाई, लगाओ अपना दिमाग और बताओ किस पार्ट में तुम्हें एरर दिख रहा है।
ए पार्ट में तुम्हें तुरंत देखते ही एरर मिल गया होगा, बी पार्ट और सी पार्ट का मैं बोल नहीं सकता, ए पे तो मुझे दिख चुका है। अब जरा और भी पढ़ता हूं। बताओ जरा कहां पे एरर है। तुम बोलोगे सर आपने पहले ही बोला था वन ऑफ द, तो ऑफ द के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है। वन ऑफ द बैरियर्स, बैरियर्स में से एक, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बैरियर्स, बैरियर्स में से एक, तो प्लूरल नाउन में से कुछ निकालते हैं। ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो ए पार्ट में एरर हो गया। बाकी बी और सी पे मुझे कोई एरर दिख नहीं रहा है, तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल और बिल्कुल सही हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो मैं एक बता सकता हूं, जैसे सम पीपल, कुछ लोग, तो कुछ के साथ नाउन हमेशा प्लूरल आता है। सम पीपल, सम स्टूडेंट्स, सम बॉयज। मे, अब मे है मॉडल, तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मे फाइंड इट हार्ड। अब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इंफिनिटिव, टू रिप्रोग्राम देमसेल्फ। अब पीपल की बात कर रहे हैं तो पीपल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, देमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर इंफिनिटिव का पेयर टू लर्न, कि वो लर्न कर सके। एंटायरली न्यू बिहेवियर्स। तो देखो किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो यही मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जब एरर नहीं है तो फिर क्यों उस पर टाइम वेस्ट करना। अब एक बार पढ़ लेते हैं, हमेशा डायरेक्शन को भाई पढ़ लिया करो। हीरो नहीं बनना है कि सर नहीं नहीं मैं तो पहले सॉल्व कर लूंगा तब पढ़ लूंगा। भाई डायरेक्शन को पढ़ना है कि क्या है। क्या बोला है, विच ऑफ द सेंटेंसेस इज आर करेक्ट, अच्छा इनकरेक्ट, तो तुम्हें यही बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट्स में एरर है। हो सकता है सब पार्ट में सब पार्ट सही हो सकता है किसी पार्ट में एरर हो, तो तुम्हें बताना है तीनों में से किन किन पार्ट्स में एरर है। सेम जैसे अभी हम कर ही रहे थे, बट फिर भी डायरेक्शन पढ़ लिया करो जैसे अभी हमने पढ़ा। तो हम रिस्क नहीं लेंगे भाई, ए बाबा रिस्क नहीं लेने का रे बाबा। द क्राइम क्रैकडाउन। अरे वाह, तो आंसर मुझे मिल चुके हैं। कभी कभी मुझे अपनी खुद की काबिलियत में शक हो जाता है कि इतनी जल्दी मैं आंसर दे रहा हूँ, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं। बट भाई सालों की प्रैक्टिस है तो चीजें हो जाती है। बट हाँ आराम से पढ़ा करो, चीजों को अच्छे से देखा करो। देखो जरा, द क्राइम क्रैकडाउन इज एन अटेम्प्ट, तो क्राइम को कम करना ये एक प्रयास था। ऑन डाइवर्ट या टू डाइवर्ट, कि डाइवर्ट करना अटेंशन को फ्रॉम सोशल प्रॉब्लम्स, तो सोशल प्रॉब्लम से चीजों को डाइवर्ट करना, भटकाना, इसीलिए क्राइम क्रैकडाउन किया। जैसे अभी तुमको पता ही है हमारे नीट के जेई के सबके पेपर लीक हो रहे हैं, धांधलेबाजी हर जगह चल रही है। तो उसी चीज से मुद्दे को हटाने के लिए फिर जो मीडिया लोग हैं वो टीचरों के ऊपर कूदते हैं। अरे टीचर तो दो कौड़ी के हैं, कुछ नहीं आता। ये सब बातें क्यों होती है भाई, दिमाग उनमें भी है, बट जानबूझ के किया जाता है ताकि मुद्दे को पेपरों से भटका के इन चीजों में लेके आ जाए। और मुझे लगता है काफी हद तक वो सक्सेस भी हो जाते अगर टीचर से पंगा नहीं लेते। क्योंकि आजकल टीचर में क्या, बच्चों में उससे ज्यादा दिमाग है, लोगों में दिमाग है भाई आजकल। तो ऐसे मुद्दे को भटकाने के लिए ये चीजें की जाती है। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव आएगा यहाँ पे, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम बता रहे हैं अटेम्प्ट क्यों किया, डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन को। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यही कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे भी दिखा। द कैंडिडेट मैनेज टू काजोल्ड, अब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो डी को हटाओ। काजोल, काजोल मतलब होता है किसी को बहलाना फुसाना, अपनी बातों में मनाना। तो कैंडिडेट ने मैनेज कर लिया मनाने के लिए वोटर्स को कि वो चूज करें उसका नाम बैलेट में। होता नहीं है जब चलती रहती है चीजें, जब चुनाव चलते हैं तो भाई यार भाई मेरा नाम ले लेना, अरे भाई हम ना तुम्हें ये भी देंगे वो भी देंगे, सब्सिडीज को कर देंगे। तो उसने लोगों को मनाने के लिए राजी हो गया, वो सक्सेस सक्सेस हो गया वहां पे। लो, अब ये है, आराम से पढ़ो और देखो किस पार्ट में एरर है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आराम से टाइम लो, अच्छे से पढ़ो। ओके,
अब देखो भाई, जो एरर मुझे दिखा वो मुझे लास्ट पार्ट में दिखा। पहले के दो पार्ट तो मुझे सही लगे, लास्ट पार्ट पे ये दिखा कि द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंडोर्स ऑफ द रिकमेंडेशन। इंडोर्स ऑफ द रिकमेंडेशन तो पहली बात होता नहीं है। जो द रिकमेंडेशन होता है किसी भी चीज का रिकमेंडेशन, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं। तो इंडोर्स ट्रांजिटिव वर्ब होती है, वो अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेती, पहली बात डायरेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। सबमिटेड बाय सेक्रेटरी जनरल, तो सेक्रेटरी जनरल के द्वारा जो सबमिट किया गया था रिकमेंडेशन, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने सपोर्ट किया। तो सपोर्ट किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बोलो, ये कोई हैबिट नहीं है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, प्रेजेंट परफेक्ट में बोलो, हैज इंडोर्स्ड, सपोर्ट किया है, मतलब अभी अभी सपोर्ट किया है इस रिकमेंडेशन को। तो द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज इंडोर्स द रिकमेंडेशन, जो कि सबमिट किया सेक्रेटरी जनरल ने, उस इंडोर्स को अभी सपोर्ट किया है। तो किया है मतलब अभी हुआ है ये काम, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद इंडोर्स के बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। प्रेपोजिशन तब आता है जब हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, अभी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये डायरेक्ट अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे आई ईट टू फूड, तो तुम बोलोगे सर आई ईट टू फूड नहीं होता, ईट ट्रांजिटिव वर्ब होती है, डायरेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। आई ईट फूड डायरेक्ट बोलो आप, तो ओनली सी हमारा आंसर हो गया। लो, तो ट्रांजिटिव वर्ब जो डायरेक्ट अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब जो टू के बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, आई गो स्कूल, तो देखो अब ये जो गो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये डायरेक्ट अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती, पहले तुम्हें प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, आई गो टू स्कूल। तो जो गो की फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ये सब के सब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। स्लीप हो गया, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बारे में डिटेल पे मैंने बताया है, बेसिक्स की क्लास में करवाया है, 11.5 घंटे की क्लास है, जाके देख लेना, यूट्यूब पे ही मिल जाएगी वीडियो सेक्शन में। अब इनमें तुम्हें बताना है, अरे ये तो बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये तो इजी होते हैं, एक ही बार पढ़ना है और बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो इसके लिए तुम्हें केवल और केवल 15 मिनट्स मिलेंगे, 15 सेकेंड्स। बताओ जल्दी, कितना खुश हो गए तुम? अरे 15 मिनट, 15 मिनट पे तो उड़ा दूंगा मैं चैट जीपीटी से। मतलब चीटिंग का ही सवाल आता है माइंड में, चैट जीपीटी यूज करूंगा मैं, एग्जाम में नहीं आएगा चैट जीपीटी। तुम बोलोगे सर बाय द टाइम्स नहीं होता, बाय टाइम्स होता है, बाय द टाइम, कि जब तक वी रीच द क्लासरूम, हम क्लासरूम पहुंचे, द लेक्चर हैड ऑलरेडी बिगन, लेक्चर स्टार्ट हो चुका था। अब बहुत सारे बच्चों की कहानी है, जब हमारी क्लास 12 बजे स्टार्ट होती है तो बहुत बच्चे 15-15, 20-20 मिनट लेट आते हैं। फिर उसके बाद बताओ क्या बोलते हैं, एक बच्चा तो आधे घंटे लेट आया था, एक बच्चा 40 मिनट लेट आया, जब क्लास बस खत्म होने वाली थी, तब बोल रहा गुरुजी नमस्कार, गुरुजी सॉरी थोड़ा लेट हो गया आज, थोड़ा सा लेट हो गया तू, मैंने कहा थोड़ा सा। तो बाय द टाइम होता है, टाइम्स नहीं होता। बाय द टाइम मतलब जब तक। इंस्टेड ऑफ टू बाय बुक्स आई बोरो देम फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो बुक्स खरीदने के बजाय मैंने उन्हें लाइब्रेरी से खरीद दिया। तो लाइब्रेरी से तो फ्री में मिलती है चीजें, तो फ्री का चंदन किस मेरे नंदन, तो फ्री की चीजें तो मिल ही जाती है। अब तुम देखो, अगर किसी को पता नहीं होगा कि एरर किस पार्ट में है या क्या है, पर किस पार्ट में ये तो पता होगा, तुम बोलोगे सर इंस्टेड ऑफ, ऑफ भी प्रेपोजिशन, टू भी प्रेपोजिशन, तो दो प्रेपोजिशन तो साथ नहीं आते, इंस्टेड ऑफ तो हमेशा आता ही आता है, इंस्टेड ऑफ ये तो होगा ही होगा, तो ये तो सही है। लेकिन एरर किस में है, प्रेपोजिशन हो गया ऑफ, और ऑफ के बाद टू बाय नहीं आता, बाइंग आता है। क्या बोला था, क्यों आएगा, जरा मुझे आंसर बताओ, ऐसा क्यों लिखा मैंने? इंस्टेड ऑफ के बाद मैंने बाइंग क्यों लिखा, टू बाय क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन्फिनेटिव नहीं आता, जीरेंड आता है। ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड आता है, नाउन आता है, ना कि इन्फिनेटिव। वर्ब का पेयर नहीं आता इन्फिनेटिव, नाउन आता है। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग बुक्स, बुक्स खरीदने के बजाय मैंने उन्हें लाइब्रेरी से खरीद दिया, तो ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड आएगा, ना कि इन्फिनेटिव आएगा, याद रखना इस बात को, नाउन जीरेंड। अब जरा इसका आंसर बताओ, भाई थक तो नहीं गए? इसको देखो जरा, क्या लेट के पढ़ रहा है, भाई खड़े हो जा चुपचाप से, पढ़ ले जरा, इसका आंसर बता मुझे, चल बता जल्दी से। तुम्हें क्या लगता है सर को दिखता नहीं है? भाई सब दिखता है मुझे, बता दे इसका आंसर चल जल्दी। द फैक्ट दैट द क्राउड्स गॉट लार्जर एंड लार्जर
आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ सोशल मीडिया नाउ फीड द इको। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम फैक्ट की बात कर रहे हैं। फैक्ट की जो फैक्ट है, जो तथ्य है वो ये है कि अब तथ्य की बात कर रहे हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है फैक्ट, तो फिर वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही एरर होता है कहीं ना कहीं। हमने देख लिया, मिल गया, आंसर हो गया। तो फैक्ट की बात कर रहे हैं कि जो तथ्य है कि जो क्राउड है, लोगों की भीड़ है, वो लगातार बढ़ रही है, इज वो ये है, दिखाता है कि सोशल मीडिया कैसे अब लोगों के इको चैम्बर को फिल करता है। मतलब जो हमको पसंद होता है हमको वही चीज दिखाई जाती है, और जब वही चीज दिखाई जाएगी तो फिर हम उसी में स्क्रॉल करते रहेंगे दिन भर बस। लो, अथॉरिटीज बैंड एल्डर कार्स। तो पुरानी कार्स को अथॉरिटी ने बैन कर दिया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। कौन से पार्ट है एरर, बताओ जरा, किस पार्ट में तुम्हें एरर दिख रहा है? मुझे पक्का पता है तुमको एरर दिख गया होगा। हम सब ने पढ़ा था कि जो एल्डर होता है, एल्डर केवल सिबलिंग्स के लिए यूज होता है, जो भाई बहन होते हैं, जिनके साथ खून का संबंध होता है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। लेकिन कार्स पे तो कोई रक्त संबंध है नहीं। पुराने की बात करें, पुरानी कार है तो पुरानी के लिए ओल्डर बोलो, ओल्डर, ना कि एल्डर, ओल्डर कार्स। तो जो पुरानी कार्स हैं उनको बंद कर दिया है अथॉरिटी ने कि भाई पुरानी कार्स, और एक टाइम लिमिट भी होती है किसी कार में कि तुम इतने टाइम तक उस कार को यूज कर सकते हो, उसके बाद नल एंड वाइट कर देंगे हम उसको। ऐसा नहीं कि तुम 25-25 साल से एक ही कार घिस रहे हो, पूरा पीछे से धुआं छोड़ के जा रही है कार, मतलब ऐसा धुआं कि स्मोकिंग पार्टी हो जाएगी वहां पे, और तुम चला रहे हो बस, ऐसा नहीं है। टू मैनी हु हैव वर्क इन एंड एडमायर हांगकांग। हम बोल रहे हैं बहुत सारे लोग जो काम करते हैं और प्रशंसा करते हैं हांगकांग की। आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, एरर दिख गया है। टू मैनी, तो टू मैनी नहीं, टू मैनी, हम बोले उन लोगों के लिए, टू मैनी उन लोगों के लिए जो कि काम करते हैं और प्रशंसा करते हैं हांगकांग की। जो सिटी है इज टू वैल्यूबल, बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। और एक एग्जाम्पल है कि तुम क्या अचीव कर सकते हो इमेजिनेशन से। तो तब बहुत ज्यादा दिखाना होता है, बहुत ज्यादा, तब आता है टू, बहुत ज्यादा। जैसे टू वैल्यूबल, बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। लेकिन यहाँ पे हम बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे, हम बोल रहे टू मैनी हु आर, उन लोगों के लिए, टू मैनी हु हैव वर्क इन, उन लोगों के लिए जो काम करते हैं। तो टू मैनी बोल रहे हैं हम, टू मैनी। तो वहां पे टू के साथ मैनी आएगा, ना कि टू मैनी, टू मैनी नहीं बोल रहे हम, नेगेटिव सेंस पे नहीं बोल रहे इसीलिए। तो लॉजिक की बात है, देखो एक गधा भी समझ सकता है, और तुम तो इंसान हो, तो जब गधे समझ सकते हैं तो इंसान तो समझ ही सकते हैं। तुम बोलोगे सर फिर वो क्यों नहीं समझी मुझे, तो भाई मैंने बोला इंसान समझ सकते हैं, गधे नहीं। अब इनके आंसर देते हैं, इस पे बताना है, क्या बताना है। इफ ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके, विच ऑफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज, अच्छा इनमें से एक गलत है, और वो गलत क्या है वो तुम्हें बताना है। और अगर सब के सब सही होंगे तो ऑल आर करेक्ट में तुम्हें टिक करना है। तो इन सब में से केवल एक ही गलत होगा, तो बताओ कौन सा गलत है। कितना टाइम चाहिए, 4 सेंटेंस है, तो तुम्हें मैं 25 सेकेंड दूंगा मैक्सिमम, 25, जल्दी से करो। लो 25 सेकेंड्स, करो करो। बताओ भाई, कुछ पता चला? मजा आएगा आज तो। तुम बोलोगे सर पता तो चल रहा है, कुछ बच्चे को पता भी नहीं चल रहा होगा। ले लो ले लो, 10 सेकंड और ले लो। देखो भाई, रियलिज्म इमर्जेस, जो यथार्थवाद होता है वो तब आता है व्हेन इंप्रूवमेंट ऑफ द चाइल्ड्स कंसंट्रेशन, जब बच्चों के कंसंट्रेशन बढ़ता है, एंड अटेंशन अकर्स, और अटेंशन बढ़ता है, अंडर अननेचुरल कंडीशंस। अब कंडीशंस की बात कर रहे हैं, नाउन प्लूरल है, तो अगर प्लूरल नाउन है तो फिर ए आर्टिकल क्यों लगाया? नाउन प्लूरल है तो ए आर्टिकल क्यों लगाया? ए और एन तो सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं, अंडर अ नेचुरल कंडीशन होता तब सही था, लेकिन कंडीशन है तो ए को हटा दो। तो इसका मतलब डी पार्ट में एरर हो गया, और हमको इनमें से बताना है कौन से पार्ट में एरर है, तो हमारा आंसर भी हो गया।
तो अंडर नेचुरल कंडीशंस ये बोलोगे, ठीक है। या अंडर, अंडर के बदले तुम बोल सकते हो इन अ नेचुरल कंडीशन, ये भी बोल सकते हो। तो या तो इन अ नेचुरल कंडीशन बोलो या अंडर नेचुरल कंडीशंस बोलो, बट प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। बात ये है, सिंपल। अब जरा इनके भी देख लेते हैं, किस पार्ट में तुम्हें एरर दिख रहा है। एक ही एरर ढूंढना है, तो ये चीजें तो बहुत इजी हो जाती है। तो तुम्हें देता हूं 25 सेकेंड, जल्दी से मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम तुम्हें उतना ही मिलेगा जिस टाइम में तुम अच्छे से चीजों को पढ़ पाओ। ओके, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है तुम लोगों के लिए, जितना कि मुझे लग रहा है। अब देखो, जरा ध्यान से सुनना इस चीज को। इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है जो मुझे लग रहा है, तो ऑल आर करेक्ट, ये हो जाएगा आंसर। और अगर किसी को दिखता है यहाँ पे कोई एरर, तो भाई मुझे बता देना। बट वैसे तो कोई एरर दिख नहीं रहा है मुझे, तो नो एरर ही होगा इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट। लो, बताओ कौन से पार्ट में एरर दिख रहा है। लो, चलो भाई, मुझे तो मिल चुका है। तुमने लॉ ऑफ पैरेललिज्म सुना है? लॉ ऑफ पैरेललिज्म कहता है कि अगर तुम्हारा टेंस एक चीज में चल रहा है तो फिर पूरा टेंस उसी चीज में चलेगा। मतलब अगर हम एक सेंटेंस में प्रेजेंट की बात करें तो पूरा टेंस, फिर पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा। तो प्रिजुडिस इज अ बर्डन दैट कंफ्यूजेस, जो कि कंफ्यूज करता है पास्ट को, थ्रेटन करता है फ्यूचर को, और रेंडर करता है प्रेजेंट को। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुम बोलोगे हाँ सर, रेंडर्स हेल्प करता है प्रेजेंट की, कंफ्यूज करता है पास्ट को, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो थ्रेटन्स होगा यहाँ पे, थ्रेटन्ड नहीं, थ्रेटन्स। तो ये भी प्रेजेंट में लिखो, थ्रेटन्स। सिंपल। वैसे भी हम एक डेफिनेशन ही बोल रहे हैं, एक तथ्य वाली बात ही बोल रहे हैं, फैक्ट ही बोल रहे हैं कि जो तुम प्रिजुडिस करते हो, जो तुम पक्षपात करते हो, वो हमेशा तुम्हारे पास्ट को भी कंफ्यूज करता है, फ्यूचर को भी खराब करता है, एंड रेंडर द प्रेजेंट इनएक्सेसिबल, और प्रेजेंट को भी वो कहीं ना कहीं खराब ही करता है। तो इसलिए पक्षपात इंसान को नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हम एक फैक्ट बता रहे हैं, फैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी इंडेफिनिट, तो इसको पास्ट में क्यों कर दिया, इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में करो। तो डी बी पार्ट में एरर हो गया। लो भाई, मजा आ गया। अब बताओ, इसका आंसर बताओ। तुम्हें दिख रहा है ना, कहीं मैं साइड में स्क्रीन के सामने आ गया और तुम बोलो कि अरे सर नहीं दिख रहा है। हा हा हा, गिव मी द आंसर। दिख जाना चाहिए तुम्हें। देखो, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, याद रखना। इंस्पाइट ऑफ होता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। तो डिस्पाइट मैनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होने के बाद भी, हैविंग मूव्ड इनटू देयर एरिया, उनकी एरिया में जाने के बाद, स्पेशलाइज्ड डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंसीज, तो जो डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंसीज होती है। अब मार्केटिंग एजेंसीज की बात कर रहे हैं, ये हो गया सब्जेक्ट प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो फिर वर्ब भी प्लूरल आएगी, रिमेन्स नहीं आएगा, रिमेन होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो बी पार्ट में एरर हो गया। अरे वाह भाई, मजा ही आ गया। एक और मौका दिया जाएगा तुम सबको। देखो भाई, मतलब मजा आएगा तुम्हें, मजा आएगा भाई। बताओ किस पार्ट में तुम्हें एरर दिख रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर
सर घूम रहा है। और कुछ बच्चों को मजा भी आ रहा होगा। जिनके आंसर आ रहे होंगे उनको मजा आ रहा होगा, और जिनके आंसर नहीं आ रहे होंगे, हमें कुछ नया जानने को मिल रहा है, इसलिए फोकस करो। हम बोल रहे हैं इन ग्रीक मैथोलॉजी। तो ग्रीक मैथोलॉजी में जो नार्सिसस थे वो प्यार में पड़ गए थे विद हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। तो जब उन्होंने पानी में अपनी परछाई को देखा तो अपने ही परछाई में वो प्यार में गिर गए। तो पास्ट की बात बता रहे हैं, पास्ट की। देखो इन ग्रीक मैथोलॉजी, तो मिथोलॉजी पास्ट की बात कि वो अपने प्यार में गिर गए थे नार्सिसिस। तो फॉल नहीं होगा, फेल होगा, फेल। प्यार में गिर गए थे, पास्ट की बात बता रहे हैं, तो फेल बोलो, ना कि गिरते हैं वो प्यार में। प्यार में गिर गए थे, पास्ट की बात बता रहे हैं, तो फॉल नहीं फेल, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। तो अगर तुम एरर स्पॉटिंग मेरे साथ ऐसी इस लेवल के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा। लो भाई, इसका आंसर बताओ मुझे आराम से। और मुझे पता है तुम सब बता भी सकते हो भाई, आराम से। क्या लग रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिखा है कुछ? देखो, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके। साइकोलॉजिकल डिफरेंस रिजल्ट इन डिफरेंट एटीट्यूड, ठीक है। द कल्चरल बैकग्राउंड इन विच वन हैज टू बी ब्रॉट अप। ओहो, हम बोल रहे हैं जो कल्चरल बैकग्राउंड है जिसमें कि एक पलता बढ़ता है, ब्रॉट अप मतलब होता है पलना बढ़ना। तो हम एक की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया हमारा सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आई है। तो हम बोल रहे हैं वो कल्चरल बैकग्राउंड जिसपे तुम पले बड़े होते हो में इन्फ्लुएंस, वो प्रभावित करता है कि तुम कैसे चीजों को सोचते हो। तो हाउ दे अंडरस्टैंड नहीं, हाउ ही अंडरस्टैंड्स, कैसे कोई इंसान सोचता है। ही या शी कुछ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक है। हम एक का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि कोई भी एक जिस भी परिवार से पैदा होता है या जिस भी परिवार में जिस भी कल्चर में बढ़ता है, तो उसको वही कल्चर प्रभावित करता है कि वो कैसे सोचता है। जैसे किसी की सोच मॉडर्न है या ट्रेडिशनल है या कंजर्वेटिव है, वो कैसी है, वो फैमिली का बड़ा प्रभाव पड़ता है उस चीज में। तो जब हम एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि कोई एक कैसे बढ़ता है, तो कोई एक कैसे सोचता है, ऐसे तो बोलना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट दे के ही बोलो, ना कि दे अंडरस्टैंड, कैसे वो अंडरस्टैंड करते हैं। नहीं, एक का एग्जाम्पल देके बोल रहे हैं कि हर एक अपना काम कर रहा है। एक का एग्जाम्पल, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सबके सब अपना काम कर रहे हैं। बट जब हम ऐसे बोल रहे हैं कि हर एक अपना काम, तो कर रहा है बोलना पड़ेगा, कर रहे हैं ये नहीं बोलेंगे। जब एक सेंटेंस एक का एग्जाम्पल देके चला रहे हैं तो एक ही का एग्जाम्पल लो फिर, कि हर एक अपना काम कर रहा है, ना कि कर रहे हैं हर एक अपना काम। नहीं, वैसे ही हर एक जिस फैमिली में बढ़ता है उसकी अंडरस्टैंडिंग उसी हिसाब से होती है। तो इसका मतलब ही अंडरस्टैंड या शी अंडरस्टैंड वहां पे होगा, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। दे अंडरस्टैंड नहीं, क्योंकि एक का एग्जाम्पल देके हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आया मजा? ऐसे ही मजा आएगा। अब मुझे इसका आंसर बताओ, इसमें कहां पे तुम्हें एरर दिख रहा है? एरर ढूंढना बहुत इजी है यार, आराम से करोगे। ओह, देखो, 32 का आंसर तो मैं तुम्हें अपने आप ही मुंह जुबानी बता देता हूं, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगता नहीं कि इसका आंसर तुम दे पाओगे। बहुत ही कम बच्चे होंगे जो इनका आंसर दे दें, बट मुझे लगता नहीं है, तो मैं खुद ही बता देता हूँ। देखो, हम बोल रहे हैं जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो कि स्थापित है एक कॉन्टिनेंट पे, यूरोप के, और ये मेंबर है शेंजिन स्टेट का। तो शेंजिन स्टेट्स हैं बहुत सारी, उनका मेंबर है ये स्टेट्स, बहुत सारे राज्य हैं शेंजिन, जिनका एक पार्ट है यूरोप। और इस पे 26 कंट्रीज होती हैं टोटल। तो 26 कंट्रीज से मिलके ये शेंजिन स्टेट्स बनता है, तो स्टेट्स बोलेंगे उसको, मेंबर ऑफ शेंजिन स्टेट्स। तो इसीलिए मैंने कहा कि मे बी शायद तुमको इसकी नॉलेज ना हो, या मे बी जो जीएस वगैरह पढ़ते होंगे उनको इस चीज में नॉलेज होगी। तो इसका आंसर बड़ा ही टफ था वैसे देना उन बच्चों के लिए जिनको ये नहीं पता था। तो शेंजिन स्टेट्स मिलके 26 कंट्री मिला के बनाती है, जिसमें कि यूरोप एक है, और उसी यूरोप का एक पार्ट है जर्मनी।
तो ए पार्ट में एरर हो गया। कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन थोड़ा टफ था, तो तुम ये वाला क्वेश्चन करो, देखते हैं इस क्वेश्चन में कहाँ पे एरर होता है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ इन क्लास की खास बात ये होती है कि ये क्लासेस में तुम्हें अलग अलग टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अगर इन क्वेश्चन के तुमने प्रैक्टिस कर ली तो भाई एग्जाम में किसी में ये ताकत नहीं है कि जो तुम्हें रोक सके इस बार। ओके, तो हमें तो आंसर मिल चुका है। अब देखते हैं क्या तुम्हें आंसर मिल पाता है। तुम बोलोगे सर हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, जहां टाइम कम था ना। जब यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी तो कंपनी के साथ डू आएगा कि डज आएगा? डज नॉट। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। तो ए पार्ट में एरर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बताओ भाई आंसर। ज्यादा नहीं, 50 क्वेश्चन आज इनफ होंगे, ज्यादा भी नहीं करेंगे, 50 क्वेश्चन आई थिंक इनफ होंगे। हालांकि क्वेश्चन बहुत सारे लेके आया हूं, बट कोई बात नहीं, आराम 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 से पढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें जानने को मिलेंगे। बताओ। भाई देखो, मुझे तो इस पे कहीं भी एरर लग नहीं रहा है, तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, कोई एरर नहीं है। क्योंकि अदर एम्प्लॉइज ये भी सही है, एम्प्लॉइज प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल है, सही है। यहाँ पे भी सही है, क्लासिफिकेशन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, सही है। यहाँ पे भी सब कुछ सही है, एम्प्लॉइज है प्लूरल तो आर प्लूरल है, सही है। यहाँ पे आइदर के साथ पेयर बन रहा है और का, तो ये भी सही है। तो तुम्हें समझ पा रहा है मैं कैसे फाइंड करता हूँ? मैं एक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखता हूँ, और एक फिर कंजंक्शन देखता हूँ, एक इन्फिनेटिव का पेयर देखता हूँ, एक प्रेपोजिशन देखता हूँ। कुछ कुछ चीजें जो तुम्हें देखनी है, जैसे कि अगर कहीं पे प्रेपोजिशन दिख रहा है तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा। अगर तुम्हें कहीं पे टू दिख रहा है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का पेयर आएगा। अगर तुम्हें कहीं पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पेयर दिख रहा है तो वहां पे देख लो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आई है कि नहीं आई है। और चौथा मैं देखता हूँ पेयर को कंजंक्शन के, जैसे आइदर के साथ और, तो यहाँ पे पेयर सही था। एम्प्लॉइज आर तो यहाँ पे भी सही है। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स सिंगुलर सिंगुलर सही है। एम्प्लॉइज फील प्लूरल प्लूरल सही है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऐसे अगर तुम अपने दिमाग में कुछ मेजर्स बना लो कि इन चीजों को पहले मेरे को चेक करना है, तो वहां पे तुम्हारे लिए काम आसान हो जाता है। तो देखो, मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूं जो कोई टीचर तुम्हें जनरली नहीं बता पाएगा। हालांकि टीचर्स जो आंसर निकालते हैं वो उनके एक्सपीरियंस से निकालते हैं, पढ़ा उनको पता चल जाता है अच्छा ये एरर है, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि उन्होंने फाइंड कैसे किया। वो तुम्हें सॉल्यूशन बता देंगे, बट वो ये नहीं बता पाएंगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अब वो सबकॉन्शियस में घुस चुका है। बट मैं कोशिश करता हूं कि मैं तुम्हें भी उतना ही एक्सपर्ट बना पाऊं जिससे तुम भी एग्जाम निकाल पाओ। तो कैसे मैं फाइंड करता हूँ वही चीज बता रहा हूँ, और आई थिंक वही चीज अप्रोच जो होती है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लो, तुम्हारे पास 30 सेकंड है और देखते हैं कहाँ पे एरर है, कहाँ पे तुम्हें मिलता है। अब मुझे लगता है कि शायद मेरी किस्मत ही अच्छी है, तो मुझे तो एरर दिख चुका है 5 सेकंड में ही, बट कोई बात नहीं, ठीक है। बताओ बताओ। किस्मत बोलेंगे, एक्सपीरियंस बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, आंसर आना चाहिए, बस बात ये है। आंसर निकालो, बस बात खत्म। देखो, मैंने नीचे से स्टार्ट किया, अपना अपना है, तो नीचे से स्टार्ट किया तो मुझे दिखा कि जो डिक्लाइन आया है ट्रस्ट में, तो ट्रस्ट में जो डिक्लाइन आया है ये हो गया एक रीजन, एंड साथ साथ जो करस्पॉन्डिंग ड्रॉप हुआ है वोटर की एक्टिविटी में, तो वोटर की एक्टिविटी में भी जो ड्रॉप आया है साथ ही साथ, तो दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि एक तो ट्रस्ट कम हुआ और दूसरा वोटर की एक्टिविटी भी कम हुई। तो सब्जेक्ट है प्लूरल, दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर्ब प्लूरल आएगी आर।
जैसे राम एंड श्याम आर रिस्पॉन्सिबल, तो वैसे ही ट्रस्ट कम हुआ और वोटर की एक्टिविटी कम हुई। ये दो चीजें आर नॉट ड्यू टू लॉन्ग टर्म सोशल फोर्सेस। क्लियर है ऐसा? तो डी पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट, जितने क्वेश्चंस कर पाए उतना इनफ है, अच्छा है। ओके, ठीक है। बताओ बताओ किस पार्ट में एरर है? देखो, एज इट लीड्स, तो इट हो गया सब्जेक्ट सिंगुलर, तो लीड्स आएगा उसके साथ, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इट लीड्स, क्योंकि ये लीड करता है टू मैनी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में। तो ग्लोबलाइजेशन कंटिन्यू है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन का, क्योंकि ये हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। तो इट सब्जेक्ट सिंगुलर, तो लीड्स सिंगुलर वर्ब आती है हमेशा इट के साथ। लो, 30 सेकेंड्स हैं, जल्दी से पढ़ो। जब तुम टाइम के साथ पढ़ते हो तो बहुत मजा भी आता है, एक फ्लो बन जाता है। अरे ये तो बहुत इजी है। पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम बोलोगे सर स्टार्टिंग में देखा इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, या वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, इकोनॉमीज में से एक है, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में से एक है इंडिया, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। ऑफ द के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, इकोनॉमीज में से एक। वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स, तो ऑफ द के बाद बेनिफिट्स, नाउन प्लूरल है, सही है। ऑफ प्लेइंग आउटसाइड इज द, तो क्योंकि सब्जेक्ट है वन, तो वन के अकॉर्डिंग इज आया है, तो ये सही है, कोई एरर नहीं है। द चिल्ड्रन हु वांट, अब चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, बच्चे बहुत सारे, अब बच्चों की बात कर रहे हैं तो वांट होगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। आउटडोर प्ले कैन बी एन आउटलेट फॉर द चिल्ड्रन टू बिल्ड देयर मसल्स एंड बैलेंसिंग, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ओवरऑल करेक्ट, लो सब करेक्ट है, कोई भी गलती नहीं है किसी में भी। इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टू स्पेंड टाइम, कि वो टाइम स्पेंड करें, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स का साथ खेलने में, एक्सपीरियंस सोशल कॉग्निशन, कि सोशल जो बिहेवियर होता है उनको चीजों को समझे हम। यहाँ पे भी हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी सही है, चिल्ड्रन के साथ वांट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और यहाँ पे भी सही है, कोई एरर नहीं है। लो, 30 सेकेंड्स हैं। आराम से पढ़ो, काम होके तब आंसर देखो, एक एक चीज को लाउड पढ़ो आराम से। देखो हम क्या बोल रहे हैं, द नॉलेज ऑफ मॉडर्न प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए था ना कि स्टैटिक्स। स्टैटिक मतलब तो जो स्थिर रहता है एक चीज में, स्टैटिक है जो चीज, स्टैटिक नहीं स्टैटिस्टिक्स। अच्छा स्टैटिस्टिक्स है, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे स्टैटिक होता, देखो बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में स्टैटिक होता है, तो अगर स्टैटिक होता तो गलत हो जाता, स्टैटिस्टिक्स है तो सही है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात है हम बात करें नॉलेज की, नॉलेज है सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी कैसे आएगी, इज सिंगुलर, बिल्कुल सही है, तो कोई एरर नहीं है। द नॉलेज ऑफ मॉडर्न प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक, स्टैटिक नहीं स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स अपने आप पे चैप्टर होता है हमारा मैथ्स पे, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा। अगर यहाँ पे स्टैटिक होता तो गलत हो जाता, नाउन है तो, और जो कंजंक्शन है वो दोनों नाउन को जोड़ेगा, इधर भी इधर भी, दोनों नाउन को। स्टैटिक्स तो हो गया एडजेक्टिव,
नाउन है स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर का नाम। स्टैटिक तो हो गया जो चीज फिक्स है, ये एडजेक्टिव है, तो ये गलत हो जाता। स्टैटिस्टिक्स अपने आप पे बिल्कुल सही है। अगर सही है तो फिर ऑल आर करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी और तो मुझे कहीं एरर दिखा नहीं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स है तो इस पे एरर होता है। यही एग्जाम में तुम्हारा एसबीआई पीओ में एक बार क्वेश्चन आया था 2023 में आई थिंक, तो इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया है कि ऐसे एरर आता है। हालांकि इस पे एरर नहीं है, लेकिन ऐसा एरर आता है। लो, तो मैं तुम्हें बताता भी रहूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि कहाँ कहाँ पे एरर होता है, कहाँ कहाँ पे नहीं होता है, और कैसे वो पूछता भी है। अब ये तो बहुत इजी आ गए। इस पे तो आई थिंक मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ दोनों का आंसर सॉल्व करने के लिए। जल्दी से बताओ। देखो अब लास्ट के 10 बचे हैं, ज्यादा नहीं, लास्ट के 10 करेंगे फिर आराम से छुट्टी करेंगे। ठीक है, ताकि तुम भी रेस्ट कर लो और इसको फिर रिवाइज भी कर लो। तो जितना हम 2-3 घंटे पढ़ेंगे उतना तो 1-1.5 घंटा पढ़ के रिवाइज कर लेंगे, ज्यादा बेटर है। तो अब आराम से इसको देखो। 30 सेकेंड्स हैं और दोनों का आंसर मुझे बताओ। चलो 35 सेकंड देता हूँ, आराम से बताओ। ये तो इजी होते हैं। बताओ बताओ। तुम बोलोगे सर हमें तो 30 सेकंड तो मैं पहला क्वेश्चन देखने को लग गए। कोई बात नहीं, 30 सेकंड और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देर लग जाए बट अंधेर नहीं होनी चाहिए, आंसर सही आना चाहिए। देखो जरा, द चेन्नई हाई कोर्ट upheld the constitutional validity of reservation for the transmigrated communities ऑन गवर्नमेंट जॉब्स या इन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब में जो ट्रांस माइग्रेटेड कम्युनिटी है उनके लिए रिजर्वेशन रखा है। तो इन गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशन में, ना कि ऑन। ऑन का मतलब तो किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी हो तब ऑन आता है, ऑन नहीं, गवर्नमेंट जॉब में इन आएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट अर्ज द मिनिस्टर्स टू वर्क टुगेदर टू डिफ्यूजिंग। तो टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू डिफ्यूज। तो मैंने बोला तो, एक तो तुम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखो, एक इन्फिनेटिव के पेयर को देखो, एक कंजंक्शन के पेयर को देखो, और एक प्रेपोजिशन को देखो। इन्हीं में तुम्हारे मोस्ट ऑफ द केसेस में 80% एरर्स इन्हीं पार्ट्स में होता है। तो इसका मतलब बी पार्ट में एरर है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। अच्छा, अब फिर से हमारे पास वही क्वेश्चंस आ चुके हैं। इन क्वेश्चंस में तुम्हें एक ही क्वेश्चन में चार चार सेंटेंस पढ़ने होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्वेश्चंस, और तुम्हारे एग्जाम में आते हैं मेंस में। कोई बात नहीं, 30 सेकंड्स हैं, आराम से पढ़ो, आंसर दो। यार ये तो फिर वही आ गया, वही कॉन्सेप्ट पे के ऊपर बेस्ड है। और ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे एग्जाम में आता है, तुम देख लो कितनी बार आ चुका है ये कॉन्सेप्ट। जरा देखो जरा मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तुम बोलोगे देखो सर, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी या लार्जेस्ट इकोनॉमीज। इंडिया है इकोनॉमीज में से एक सबसे बड़ी, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है। इंडिया में ग्रोथ चाहे हो ना हो, बच्चे करने में ग्रोथ तो इंडिया की इतनी हो रही है कि चाइना को भी पीछे छोड़ दिया हमने। चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, और चाइना मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है, लेकिन प्रोडक्शन में हम भी उससे कम नहीं है। हम चाहे सामान को ना बना पाए, बच्चे जरूर पैदा कर लेते हैं। तो बताओ भाई, कौन बोलता है इंडिया का पब जो ये प्राइमरी सेक्टर है वो खराब है? देखो तुम एक बार इंडिया को, जॉब नहीं है लेकिन बच्चे हैं सबके। तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज। तो वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है। और ये कॉन्सेप्ट कितनी बार आ चुका है अभी तक, तुमने खुद देख लिया होगा। 42 क्वेश्चंस में से 4-5 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से आगे होंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना और याद कर लेना पक्का। लो, 30 सेकेंड्स हैं, आराम से देखो। अब बस कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 8 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक से होने चाहिए बस।
तो मुझे तो इन चीजों में कोई एरर दिखा नहीं, तो मैं तो ऑल आर करेक्ट में ही बोलूंगा। अगर तुम्हें दिख चुका है तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताना #43। तो मुझे तो नो एरर दिखा है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें दिख रहा है ना, मैं छुपा तो नहीं रहा कुछ? पता चल रहा कोई क्वेश्चन छुप गया, तुम्हें दिखा नहीं वहां पे। तो पहला क्वेश्चन को पढ़ो, पहला ही आंसर मिल जाएगा तुम्हें, ए पार्ट में ही आंसर मिल जाएगा। और अभी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था और उसमें नो एरर था, और यहाँ पे उसने एरर दे दिया। तो ऐसे एग्जामिनर करता है तुम्हारे साथ, और वहां पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। चिल्ड्रन हो गया प्लूरल, और प्लूरल है तो फिर वर्ब वांट आएगा, ना कि वांट्स। यही सेम क्वेश्चन आया था और उसमें नो एरर था, और यहाँ पे उसने एरर दे दिया। तो ऐसे एग्जामिनर बार बार करता है, इसलिए मैंने बोला है क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा करो, देखा करो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, तो उसी में हमको ध्यान देना है ज्यादा। अब 45 क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, और लास्ट के कुछ ही टाइम बचा है बस। मैं चाहता हूं अब सब के सब फोकस के साथ यहाँ पे देखें। उसके बाद सोना बाबू जानू, जिसको मैसेज करना है भाई आराम से करना। अब तुमने पढ़ा है तो तुम कर सकते हो, मजा भी आएगा बात करने में। वरना तुम फिर बात करते हो, फिर तुम्हें रिग्रेट भी हो रहा होता है, अरे यार कहाँ यार, आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बताओ भाई। मिल गया कहीं पे आंसर? दिख रहा है? देखो जरा, इमरजेंसी वर्कर्स जो होते हैं साइट में, आर स्टिल अनेबल, अभी भी वो अयोग्य है, टू पिन पॉइंटिंग या टू पिन पॉइंट, पिन पॉइंट करने में, ढूंढने में। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। द कॉज ऑफ द एक्सप्लोजन, कि ये धमाका हुआ क्यों, उसका कारण ढूंढने में अभी भी असमर्थ हैं इमरजेंसी वर्कर्स। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का पेयर वहां पे आएगा। लो भाई हो गया है। अब बताओ इसका आंसर। ओके, सही है ये भी, सही खेल दिया। क्या आंसर लग रहा है भाई? देखो, हम बात कर रहे हैं नॉलेज की, कि जो नॉलेज है, अब ऑफ के बाद तो प्रेपोजिशन का ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए। जो वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है नॉलेज, तो नॉलेज के अकॉर्डिंग इज आएगा। अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग इज, कि जो नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट है। नॉलेज इंपॉर्टेंट है किसकी? प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक की नॉलेज इंपॉर्टेंट। डी पार्ट में एरर। अब ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई, इनको तो तुम आराम से कर दोगे, एक एक लाइन के हैं। तो मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं, आराम से इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो, और उसके बाद क्लास खत्म। तो 1 मिनट है, लो आराम से देखो, मस्ती के साथ। और मुझे सबके आंसर सही चाहिए, हर एक बच्चे के। और उसके बाद बताना कैसी क्लास लगी, सबके सब फीडबैक देना पक्का। लेकिन पहले यहाँ पे देखो आराम से, इन तीनों के आंसर बताओ मुझे। हाँ भाई, मैसेज चेक कर लेना बाद में, पहले आंसर देखो। हो गए?
देखो जरा, टुडे द सक्सेस ऑफ कंपनीज, आजकल जो कंपनी के सक्सेस है वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, कि उनके प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी है, और इफिशिएंट मैनेजिंग स्टाफ, और उनका मैनेजिंग स्टाफ कैसा है। तो हम सक्सेस की बात कर रहे हैं कि जो सक्सेस है, अब सक्सेस है सब्जेक्ट, तो डिपेंड नहीं, डिपेंड्स, डिपेंड्स आएगा यहाँ पे। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ऑफ तो हो गया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद कंपनी इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हम बोल रहे हैं सक्सेस है वो डिपेंड्स करती है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ए बी पार्ट में एरर। इजी था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस्ड था। ऋतुराज हैज मैनेज्ड, बिल्कुल सही है यहां तक तो, टू अचीव हिज सेल्स टारगेट फॉर दिस क्वार्टर मच इजियर इजीली देन। तो जब देन आ चुका है तो फिर मच नहीं मोर बोलो, मोर इजीली, या तो इजियर बोल दो या तो मोर इजीली बोल दो। मोर इजीली देन, क्योंकि देन के साथ कंपेरेटिव डिग्री आती है, और कंपेरेटिव डिग्री मच नहीं मोर होती है, मच पॉजिटिव होती है, मोर होती है कंपेरेटिव। तो मोर इजियर इजीली देन वी एक्सपेक्टेड। तो ऋतुराज ने इस साल की सेल्स टारगेट को अचीव कर दिया बहुत इजीली, जितना कि हमने अनुमान लगाया था। डिस्पाइट द इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी के बावजूद भी, अक्षमता के बावजूद भी, जो लेबर सर्विस है कुड हैव सर्वाइव्ड, उन्होंने सर्वाइव कर चुका है अंडर प्रीवियस रिजीम बिकॉज ऑफ पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट के कारण। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको मैं सर्कल करूंगा, हाईलाइट करूंगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे? क्योंकि इस पे जो मैंने तुम्हें एक क्लास करवाई थी, उस क्लास का भी बहुत रोल है। सफिक्स की क्लास, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा इस पे जो मैंने अभी बताया था कॉन्सेप्ट कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, उसका भी यहाँ पे बहुत अच्छा यूज हो रहा है। बिकॉज ऑफ, ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने बाद जोड़ता है नाउन को। डिपेंडेंट जो ईएनटी से एंड होता है वो एडजेक्टिव होता है, नाउन नहीं होता। तो यहाँ पे हमको नाउन चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो नाउन होगा डिपेंडेंस। ई वाला होता है, ये होता है नाउन, डिपेंडेंस। तो बिकॉज ऑफ पाथ डिपेंडेंस ये होगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, एक ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। दूसरी बात है ईएनटी से जो एंड होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ईएनसीई से जो एंड होते हैं वो नाउन होते हैं। इन्हीं को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड करना थ्रू द हेल्प ऑफ सफिक्स। और सफिक्स की क्लास मैंने करवा चुकी है तुम्हें, जहां पे तुम्हें वीडियो सेक्शन में ये क्लास दिख रही है यूट्यूब पे, वहीं पे वीडियो सेक्शन के नीचे जाना, सफिक्स की क्लास मैंने करवा चुकी है। अब 51 ये तुम्हारे लिए है होमवर्क, ये तुमको मैं देता हूं होमवर्क के तौर पे, और 50 का आंसर तुम मुझे अभी बता दो बस। और ये जो 51 है इसका आंसर सब के सब कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। जिन बच्चों ने क्लास देख ली है कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना 51 का आंसर क्या होगा। पहले फिलहाल तुम 50 का आंसर बताओ, तुमको मैं देता हूं 30 सेकेंड्स। Profitability of fleet operators have improved due to decline in fuel prices during the last 2 months। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी हुई है, जो फायदा हुआ है, फ्लीट, फ्लीट मतलब जहाज को ऑपरेट करने वालों का, उस पर इंप्रूवमेंट आया है, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस कम हो चुके हैं पिछले 2 महीने से। तो बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ये जो पूरा आया है ये प्रेपोजिशन का हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन जो वर्ब आती है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी, फायदा। अब जिसके पीछे टी वाई लगता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन है, फायदे को वैसे भी गिन नहीं सकते, पैसों को गिन सकते हैं, फायदे को नहीं। तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, हैज। तो इसका मतलब बी पार्ट में एरर हो जाएगा। अब लास्ट जो क्वेश्चन है, यू आर अ यंग कंट्री, अ ब्रैश कंट्री, अ फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री एंड ट्रू हिस्ट्री इंटरेस्ट अस अ लॉट। इसका आंसर क्या होगा? ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, आराम से देखना। और जितने बच्चे ये क्लास देख रहे हैं सब के सब कमेंट पे मुझे पक्का बताना इसका आंसर क्या है और किस पार्ट में एरर है, विद आंसर कि सही आंसर क्या होगा वो भी लिख के मुझे बताना। तो बताओ आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम्हें और भी ऐसे इनक्रेडिबल सेशंस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी तुम कमेंट करते हो मैं उसको पढ़ता हूँ और उससे रिलेटेड तुम्हारी क्वेरीज को सॉल्व करता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर एरर डिटेक्शन में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगता है आज की क्लास के बाद अब तुम्हें कहीं भी ये प्रॉब्लम होगी नहीं और मजा भी आएगा आज से। क्लियर है? तो ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो,
आई होप तुम्हें ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और इसके बाद जो तुम्हारा डर था वो डर खत्म हो गया होगा। और ऐसी इनक्रेडिबल सेशंस और भी आगे आते रहेंगे। आज संडे था बट फिर भी मैंने रेस्ट ना लेके तुम्हारे लिए क्लास पूरी ये बनाई है, पढ़ाई है। आई होप तुम इसको अच्छे से रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट ऐसे कि जब तुम रिवाइज करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो इस क्लास को अपने आप ही रिस्पेक्ट मिल जाएगी। तो चलो भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में करते रहो मस्ती और थोड़ा आराम, पढ़ते रहो मेरे साथ, निकलेगा हर एग्जाम। बाय बाय दोस्तों, शब्बा खैर।